24 को एहतजाज हुआ, फिर वहाँ पे हमने ऑपरेशन देखा और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी वहाँ पे पंजाब की हवाले से ये कहा जा रहा है नहीं पहुँची और बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर वापस चले गए। देखें, ये बड़े अफसोसनाक बात है जो 24 को हुआ इस्लामाबाद में। पाकिस्तान के शहरी थे। डी चौक आखिर लोग क्यों जाते हैं? वाई डी चौक? जो बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस हैं उनके लवाहिकीन आखिर इस्लामाबाद में आके डी चौक में क्यों प्रोटेस्ट करते हैं? डी चौक एक सिंबल है एहतजाज का, एक पीसफुल एहतजाज का सिंबल है। जो पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार हैं इनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए था कि ये पाकिस्तानी हैं। जो खान साहब हैं, जो मेन लीडर हैं PTI के, वो तो जेल में मौजूद हैं। तो इस वक्त पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो हिला हुआ है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। अभी अली अमीन गंडापुर साहब का कल का बयान है कि हम दोबारा आएंगे। बिल्कुल बहुत ख़तरनाक बयान है, मगर इसी खतरे से बचना किसका काम है? ये तो हुकूमत का काम है ना। अगर आपका बेटा नशे में भी लग जाए तो आप क्या करेंगे? उसको गोली मार देंगे। जो मेन केसेस थे वो सब में खान साहब की बेल हो गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त ना तो पार्लियामान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक। आप देख रहे हैं कैपिटल TV। हमारे साथ इस वक्त सरदार शहबाज खोसा साहब मौजूद हैं, इमरान खान साहब के वकील भी हैं। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका वक्त देने का। 24 को एहतजाज हुआ, फिर वहाँ पे हमने ऑपरेशन देखा और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी वहाँ पे पंजाब की हवाले से ये कहा जा रहा है नहीं पहुँची और बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर वापस चले गए। क्या उन्हें जा रहा है आगे? क्या अपडेट्स हैं आपके पास अभी सूरत हाल की? देखें, ये बड़े अफसोसनाक बात है जो 24 को हुआ इस्लामाबाद में। पाकिस्तान के शहरी थे जो कि पाकिस्तान में एहतजाज करने डी चौक जा रहे थे। डी चौक आखिर लोग क्यों जाते हैं? वाई डी चौक? जो बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस हैं उनके लवाहिकीन आखिर इस्लामाबाद में आके डी चौक में क्यों प्रोटेस्ट करते हैं? टीचर्स की जो तनख्वाहें हैं वो जब नहीं बढ़ती या उनके पे स्केल रिवाइज़ नहीं होते, वो डी चौक आके क्यों करते हैं? डी चौक एक सिंबल है एहतजाज का, एक पीसफुल एहतजाज का सिंबल है। डी चौक जाने का मतलब ये नहीं है कि वो पार्लियामेंट में घुस के लोगों के सर कलम करने आ रहे थे। तो इनको इस चीज़ का, जो पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार हैं, इनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए था कि ये पाकिस्तानी हैं। ना इन पे शेलिंग होनी चाहिए थी और ना इन पे गोलियां बरसानी चाहिए थी। रबर बुलेट्स बिल्कुल नहीं बरसानी। ये जो हुआ, जितनी लाशें घिरी, जिस तरह से भी घिरी, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, मगर ये होना नहीं चाहिए था। ये पाकिस्तान। ये बताइएगा, इस वक्त खान साहब से आपकी मुलाकातें भी रही हैं जेल में, अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है? सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, उन्होंने कहा कि मैं जनरल सेक्रेटरी के तौर पे काम नहीं कर। अभी सुना है कि इस्तीफ़ा भी वापस उन्होंने ले लिया है। तो ये जो पार्टी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा ग्रुप्स बन गए हैं या फिर क्या वजह? देखें, पार्टी के जब आप लीडर्स को, आप सारे जो पॉलिटिकल पार्टी PTI के लीडर्स थे, जिस तरह पंजाब के जो जितने भी पहले लीडर्स थे, वो तो इस वक्त जेल में मौजूद हैं। जो खान साहब हैं, जो मेन लीडर हैं PTI के, वो तो जेल में मौजूद हैं। ये तो बाकी प्रॉक्सीज़ हैं जो खान साहब की अथॉरिटी को उनके पैगामात को लेकर पहुंचाती हैं। और आपको इस बात का मेरे से ज़्यादा पता है कि जेल में एक्सेस कितना लिमिटेड है। कोई बंदा आता है वो कोई बात करता है, कोई बंदा आता है वो कोई बात करता है। तो ये तो इस वक्त पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो हिला हुआ है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। मगर बात जो आपको जिस पे गौर करना ज़रूरी है वो ये है कि ये पाकिस्तान की ही एक पॉलिटिकल पार्टी है। आप शायद इससे आज एग्री नहीं करते, तो क्या आप इन पे डंडे बरसाएंगे, इनकी लीडरशिप को अंदर रखेंगे? तो इससे क्या होगा? क्या पाकिस्तान तरक्की करने लग जाएगा? भाई, अभी अली अमीन गंडापुर साहब का कल का बयान है कि हम दोबारा आएंगे और वो वक्त दूर नहीं कि हम भी फायरिंग और बस बारूद लेके आए। ये बयान तो फिर लड़ाई है सर। ये बिल्कुल बहुत ख़तरनाक बयान है, मगर इसी खतरे से बचना किसका काम है? ये तो हुकूमत का काम है ना। आप जब इनोसेंट बंदे मारेंगे तो क्या वो बंदे फिर अपने दिफा पर नहीं आएंगे? ये मैं बिल्कुल नहीं इस बात का मुतहम्मिल कि हमें अपने मुल्क में किसी भी किस्म की आर्म स्ट्रगल करनी चाहिए, मगर ये सबसे पहले सरकार का फ़र्ज़ है कि वो अपने आप को डिसआर्म करे। अपने बच्चे हैं इनके, ये पाकिस्तानी हैं। चाहे आपका बेटा बिगड़ भी जाए, नशे में भी लग जाए, अगर आपका बेटा नशे में भी लग जाए तो आप क्या करेंगे? उसको गोली मार देंगे? आप मुझे ये बताएं, खान साहब के ऊपर अभी कौन से केसेस हैं और कब तक? क्योंकि हमने सुना नवंबर में बाहर आ रहे हैं, दिसंबर में बाहर आ रहे हैं, और फिर जब नवंबर दिसंबर आता है तो फिर नहीं आते। के ऊपर कोई केसेस नहीं रह गए। जो मेन केसेस थे वो सब में खान साहब की बेल हो गई है। अब 9 मई की कुछ शाखें हैं। 9 मई में खान साहब पे क्या इल्ज़ाम था? 9 मई में खान साहब खुद तो अंदर थे जेल के, उन्होंने खुद तो कुछ नहीं किया। खान साहब जेल के बाहर थे और जेल के जब बाहर थे तो उन पे ईमा का है कि उनकी ईमा पर यह हुआ कि अगर इनको पकड़ लिया गया तो ये कर देना। तो वो ईमा तो एक जगह हुई ना जी। तो ईमा में 96 FIR नंबर, ये जो जिना हाउस वाली FIR है, इसमें ईमा पर खान साहब की बेल हो गई। एज अ वकील सही बात बताएं कि खान साहब
आईनी तरीके से बाहर आ सकते हैं या फिर टेबल पे बैठ के बात करनी पड़ेगी, ये बताएं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त ना तो पार्लियामान है। पाकिस्तान एक रियासत 3 सतूनों पर खड़ी होती है। चौथा सतून आपका मीडिया को हम कहते हैं। इस वक्त ना तो मीडिया आज़ाद है, ना पार्लियामान रिप्रेजेंटेटिव है। पार्लियामान वो होती है जो लोगों का वोट लेकर आए। पार्लियामान भी आज़ाद नहीं है। पार्लियामान तो फॉर्म 47 की पार्लियामान है। फिर आपकी जुडिशरी, 26वीं आईनी तरमीम से जुडिशरी को भी ख़त्म कर दिया गया। अब ये कहना मजाक की बात है कि यहाँ पर कोई आइन और कानून की हुकूमत है। बिल्कुल ना आइनी हुकूमत है, ना कानूनी हुकूमत है, एक डंडे की हुकूमत है। और जब तक उनके हाथ में डंडा है वो अपनी मनमानी करते बाहर रहेंगे। कैसे आएंगे इमरान खान? देखें इस जिस तरह मैंने आपको कहा कि डंडे की हुकूमत है, मगर डंडे की ताकत सारी उम्र नहीं रहती, हर वक्त नहीं रहती। हमने बड़े बड़े डंडे वाले इस मुल्क में आते और जाते देखे हैं। इस वक्त के डंडा बरदार हुकूमत को ख्याल करना चाहिए कि इनका वक्त भी बिल्कुल करीब है। जब फस्तायत बढ़ जाती है ना जी, जब रात अंधेरी तरीन होती है उसके बाद सुबह ज़रूर तलू होती है। वकला ने पाकिस्तान को का ख्वाब देखा, इलामा इकबाल ने। वकला ने पाकिस्तान की तख्लीक की, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, उनके साथ सोहरवर्दी साहब थे, उनके साथ बाकी सब थे। लियाकत अली ख़ान भी एक वकील थे। इसी तरह आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसको मुत्तफ़िक़ा आइन दिया, वो भी एक वकील थे। और इंशाल्लाह आप वकला से एक्सपेक्ट करें, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तो वकला तहरीक शुरू होने जा रही है? हम इसका लाहे अमल निकाल रहे हैं। अभी हमारी 3 बजे भी मीटिंग है। नहीं, तहरीक के कोई चांसेस हैं? वकला तहरीक, वकला बाहर क्यों नहीं आ अब वकला को आप क्या, वकला अदालतों में और कलम के थ्रू लड़ाई करते हैं। वकला यहाँ पे क्लाशनकोफें लेके या डंडा बरदार लेकर तो नहीं लड़ते। तो हमने अभी इसका जो लाहे अमल है वो ले रहे हैं। आप बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो, आप इसको ये खातिर जमा रखें। इंशाल्लाह वकला इसका हल निकालेंगे और हम इसमें ज़रूर जदोजहद करेंगे। वो जदोजहद हम इसलिए करेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हमारे बच्चे, हमारा माल व दौलत सब इसी मुल्क में है। हम इस मुल्क के लीडरान की तरह नहीं हैं या कुछ अफसरान की तरह नहीं हैं कि जो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान से बाहर जाकर रहना शुरू कर देते हैं या जिनके जायदादें और सारे असासे बाहर हैं मुल्क से। हम सब कुछ इसी मुल्क हैं। ये हमारा ओढ़ना बिछोड़ना इसी मुल्क में है। हमारा खून भी अगर गिरा तो इसी मुल्क में गिरा। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। शहबाज खोसा साहब की इमरान खान के वकील भी हैं। उनका यही कहना है कि इमरान खान के ऊपर अभी कोई केसेस नहीं हैं और जल्द ही जो है इमरान खान बाहर होंगे। जी।